तो यहाँ पर कोल इंडिया का ओएफएस जो है, वो पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया है और हम देख सकते हैं कि ये 8.14 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो बेसिकली ये उतना मज़ेदार ओएफएस नहीं रहा क्योंकि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, वो काफ़ी बढ़ गया था। लास्ट ट्रेडेड प्राइस ₹465 था। तो जो इंटेंशन होता है कि शेयर सस्ता में खरीदें, वो अचीव नहीं हो पाया उस तरीके से। तो इसीलिए हाई बिड करना पड़ा सभी लोगों को और हाई रेट पे शेयर्स उठाने पड़े, जिसके कारण जो ओएफएस का कोर इंटेंशन है कि शेयर सस्ता में मिलना चाहिए, वो जो है थोड़ा-सा अफ़ेक्ट हुआ। तो आइए आज आप लोग के साथ मिलके क्लीयरेंस प्राइस कैलकुलेट करते हैं और जो लोग ओएफएस में नए हैं, वो देख सकते हैं कि क्लीयरेंस प्राइस हम लोग लाइव कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला कि नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना शेयर था? 5 करोड़ 50 लाख और एडिशनल जो था 5 करोड़ 50 लाख ग्रीन शू ऑप्शन का। मान के हम लोग चल रहे हैं कि ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज़ होगा, जो कि मोस्ट ओएफएस में होता है। मेरे को बस एक ओएफएस पतंजलि का याद है जिसमें ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज़ नहीं हुआ था, बाकी मोस्टली सब में होते हैं। तो टोटल शेयर्स जो यहाँ कंपनी बेचना चाह रही है वो है 11 करोड़ 9 लाख और यहाँ पे आपको टाइम सब्सक्राइब दिख रहा है 8.14 लेकिन एक्चुअल में ये 8.14 टाइम्स सब्सक्राइब्ड नहीं है। ये अगर ग्रीन शू ऑप्शन हुआ तो 45 करोड़ डिवाइडेड बाय 11 करोड़ 9 लाख ये लगभग 4.1 आ जा रहा है। तो एक्चुअल में ग्रीन शू ऑप्शन होने पे ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 4.1। तो अब कैसे कैलकुलेट करना है क्लीयरेंस प्राइस तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले चल जाते हैं बीएसई का साइट पर। तो बीएसई का साइट पे हम देख सकते हैं कि नॉन रिटेल में यहाँ पे बिडिंग हुई है और ये जो सबसे राइट में रहता है, ये रहता है क्यूमुलेटिव क्वांटिटी। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी का मतलब बचपन में जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ते थे, वैसा ही होता है। एग्ज़ाम्पल कि मान लो 450 पे कोई बिड किया 10 शेयर और 440 पे किया 20 शेयर, तो 440 पे दिखा देगा क्यूमुलेटिव 30 शेयर बिड हुआ है। तो कहने का मतलब 412 तक टोटल अभी 22 करोड़ शेयर बिड हुआ है। तो अब हम लोग इसमें से देखना चाहेंगे कि हम लोग का क्लीयरेंस कहाँ जा रहा है। तो आप क्या करोगे कि 22 करोड़ हुआ है और 4.1 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है, तो सीधे 22 डिवाइडेड बाय 4.1 कर दोगे। तो ये आ जाता है लगभग-लगभग 5 करोड़ 36 लाख शेयर। तो अब हम जाके देखेंगे कि 5 करोड़ 36 लाख कहाँ पे क्युमुलेटिव क्वांटिटी 5 करोड़ 36 लाख है। तो यहाँ पे गए और हम देख सकते हैं कि यहाँ 447.1 तक 536 से कम है। मतलब 5 करोड़ 36 लाख से कम बिड है और 6 करोड़ 33 लाख हो जा रहा है 447.05 पे, तो ये बढ़ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 447.1 तक यहाँ काम चल रहा है। लेकिन ये बस बीएसई का बिल्ड है, अभी एनएसई का देखना बाकी है। हम एक लगभग अनुमान लगा रहे हैं कि कहाँ पे जाके बैठना चाहिए। तो अब एनएसई पे आए तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी बिड क्वांटिटी है आपका लगभग 23 करोड़। तो 23 करोड़ इधर, 22 करोड़ उधर मिलके 45 करोड़ हो रहा है। तो बीएसई के बिड के अनुसार 447.1 पे कहीं आना चाहिए। तो एनएसई का बिड भी जाके देख लेते हैं एक बार। तो एनएसई का बिड में हम लोग देख सकते हैं कि 447.1 पे यहाँ 6 करोड़ 10 लाख शेयर्स हैं। तो ये है 6 करोड़ 10 लाख शेयर जो 447.1 पे है। तो अब देखते हैं कि क्या 447.1 पे क्युमुलेटिव क्वांटिटी 11,09,000 से कम है कि नहीं? तो 6 करोड़ 10 लाख को जोड़ दो इधर 4 करोड़ 96 लाख से। तो 6.1 प्लस 4.96 ये लगभग आ जा रहा है 11 करोड़ 6 लाख। और 11 करोड़ 6 लाख जो है वो 11 करोड़ 9 लाख से कम है। हमने पहले ही देखा था कि रिटेल के लिए 11 करोड़ 9 लाख सॉरी नॉन रिटेल के लिए 11 करोड़ 9 लाख शेयर है। तो क्लीयरेंस प्राइस जो आ रहा है वो आ रहा है 447.1 मैंने 3 लेवल्स पे बिड किया था 441, 446 या 447 446 पे किए थे, 447 पे नहीं और तीसरा बिड किए थे 451 पे 3000 शेयर्स। तो मेरे को 451 पे यहाँ मिलते हुए दिख रहा है। क्लीयरेंस प्राइस जा रहा है 447.1 हो सकता है 447.05 पे कुछ पार्शियल अलॉटमेंट हो जाए। लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया मतलब जो सोचे थे उस तरीके से नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन था कि कोल इंडिया थोड़ा गिरे रहे और डिस्काउंट में उसको उठा लें, तो एक तरीके से बहुत अच्छा वैल्यू बाय भी हो जाता और तुरंत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता। लेकिन ठीक है, सब कुछ अपने अनुसार तो नहीं हो सकता। तो आज हम लोग सीखे कि कैसे क्लीयरेंस प्राइस कैलकुलेट करते हैं। एनएसई, बीएसई जैसा कि वीडियो में कहते हैं दोनों को यूज़ कीजिए और जो लोग लाइव ओएफएस में पार्टिसिपेट किए होंगे, वो लोग देखते होंगे कि 3.25 से 3.30 के बीच में कितना तेज़ी से फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, डेटा कितना तेज़ी से बदलता है। हम लोग के पास तो 3.25 का ही डेटा रहता है जो लास्ट रहता है। 3.25 का डेटा के अनुसार आई थिंक वो 440 तक शेयर्स एक्सेप्ट हो रहे थे। मैंने वीडियो में मेंशन किया था कि 445 से नीचे अलॉटमेंट मुश्किल लग रहा है, 327 या कुछ में, तो वही हुआ।
तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।